फिर से उसके हाथों से लेती है और पूछती है कि महाराज ने, अयोध्या नरेश ने इसका नाम क्या रखा है? मैं वसुमना के पास और कुछ दिन रह सकती। फिर माधवी कहती कि मेरा पुत्र वसुमना मैंने अभी क्या है सेविका के हाथों से लौटा दिया है। फिर वो कहती है कि कर्तव्य परायण वही है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे बीसीए के जितने भी फोर्थ सेम के विद्यार्थी हैं, मैंने पिछली कक्षा में जो आपका नाटक साहित्य से माधवी नाटक है इसके बारे में जानकारी दी थी। नाटक यहां तक हो गया था कि मारीच और याति दोनों में बातें होती है। आगे इस नाटक में क्या होगा अभी मैं उसकी जानकारी आपको दूंगी। यहाँ पर जो मारीच है वो याति से कहते हैं कि माधवी के हित के लिए विश्वामित्र से बात कीजिए और गालव को ऋण मुक्त करवा दीजिए। और अयोध्या नरेश सदा के लिए माधवी को अपने राजमहल में रखना चाहते हैं, महारानी बनाकर। इसीलिए आप सिर्फ माधवी के हित के लिए एक बार विश्वामित्र से बात कीजिए। लेकिन इस बात को क्या है ये याति नहीं मानते, इसमें वो अपनी अपकीर्ति मानते हैं और ये अयोध्या नरेश उनकी परीक्षा ले रहे हैं ऐसे वो सोचते हैं। अपनी बेटी के हित के लिए भी विश्वामित्र से वो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होते और वो कहते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है वो मारीच से भी अच्छी तरह से जानते हैं माधवी के बारे में। इस तरह से कहते हैं। यहां तक आपका नाटक हो गया था। आगे देखिए अंक 2 दृश्य 2 में, अंक 2 में दृश्य 2 जो है वो इस प्रकार है। यहाँ पर माधवी जो है वो पुत्र को जन्म दे चुकी है। अयोध्या नगरी में उत्साह हो रहा है, चारों तरफ प्रजा हर्षित है और मिठाई बांटी जा रही है। ऐसा समय है। फिर पर्दा उठने पर क्या है मंच पर माधवी अयोध्या प्रसाद के बड़े द्वार से धीरे धीरे बाहर आ रही है। यहाँ पर माधवी चक्रवर्ती राजा को जन्म देने के बाद अयोध्या नरेश यानी अयोध्या नगरी से यानी अयोध्या नगरी के राजमहल से जो मुख्य द्वार है वहां से धीरे धीरे जो है बाहर आ रही है। ऐसा एक क्या है दृश्य है। फिर सुंदर रानियों की वेशभूषा में माधवी ने गोद में अपने नवजात शिशु को उठा रखा है। माधवी सचमुच महारानियों की सी सज धज में। हाँ, माधवी महारानियों के जैसे वस्त्र आभूषण मुकुट पहने हुए अपने हाथों में बच्चे को, जो नवजात शिशु है अभी जो जिसका जन्म हुआ है, उसको लेकर बाहर आ रही है और सचमुच वो महारानियों की जैसे ही नजर आ रही है। फिर माधवी बच्चे की ओर देखकर सो रहा है। इसके सोए सोए ही मैं चली जाऊं। एक हाथ से बच्चे का माथा सहलाती है, बच्चे को एक बार चूमती और फिर उसे धैर्य के बाहों में देती है। माधवी जो है जो दोनों हाथों से अपने नवजात अभी जन्मे हुए बच्चे को लेकर आई थी बाहर, उसे देखती है, उसकी ओर देखती है, उसके सर पर हाथ फहराते हुए, उसके माथे पर हाथ फहराते हुए उसे एक बार चूमती है। फिर जो धय है उसके हाथों में सौंपती है। फिर धय बिल्कुल आप पर गया है महारानी, आप ही जैसा गोरा रंग, देखिए ऊंचा ललाट, कितनी प्यारी सी थीकी नाक। धय जो है बच्चे को देखते हुए जो कहती है कि बिल्कुल आप पर गया है, माधवी जैसा ही है, ऊंचा ललाट और क्या है उसका गोरा रंग, ऊंचा ललाट और क्या है थीकी सी नाक। ऊंचा ललाट, गोरा रंग और थीकी सी नाक जो है ये बिल्कुल माधवी जैसा लग रहा है। इस तरह से धय कहती है। तो माधवी क्या नाम रखा है महाराज ने इसका?
आप नहीं जानती महारानी, इसका नाम वसुमना रखा है। बच्चे को धय की गोद में से ले लेती है। अभी भी लौट चलिए महारानी, आप तो युवराज की माँ है, आप अयोध्या की पटरानी बनेगी, आप जाती ही क्यों है। देखिए यहां पर माधवी जो बच्चे को दे चुकी थी धय के हाथ में, फिर से उसके हाथों से लेती है और पूछती है कि महाराज ने, अयोध्या नरेश ने इसका नाम क्या रखा है। तो माधवी के पहले पुत्र का नाम यानी अयोध्या के राजा ने वसुमना रखा था, वसुमना रखा था। फिर धय कहती है कि आप जाती ही क्यों हैं, आप तो अयोध्या नगरी की पटरानी है और युवराज की माँ है, आप यहीं पर रुक जाइए, आप जाती ही क्यों हैं। इस तरह से माधवी को रुक जाने के लिए कहती है। मां नहीं, केवल जन्म देने वाली, मैंने केवल इसे जन्म दिया। बच्चे को धय की बाहों में लौटा देती है। बच्चे को सौंप देने के बाद माधवी अपने सिर से मुकुट उतारकर बांदी के हाथ में दे देती है। फिर कंठहार तथा एक एक करके सभी आभूषण उतार कर बांदी को देती जाती है। यहां तक कि बढ़िया ओढ़नी भी उतार कर दे देती है। ये सब महाराज को लौटा दो, रानियों के वस्त्र आभूषण मेरे नहीं हैं। अब तुम जाओ, बच्चे को महाराज की गोद में दे दो। माधवी देर तक आंखों से ओझल होते बच्चे को देखती रहती है। जब धय उसकी सेविका कह रही है कि ये तो आप तो युवराज की माँ हो और आप अयोध्या नगरी की पटरानी हो, यहीं पर रह जाइए, क्यों जा रही है। तो माधवी कहती है कि हाँ मैं माँ हूं, सिर्फ जन्म देने वाली माँ, सिर्फ मैंने इस शिशु को जन्म दिया है। इस तरह से कहते हुए फिर से सेविका के हाथ में बच्चे को लौटाते हुए जो उसने आभूषण पहन रखे थे, कंठहार, गले में पहना हुआ हार निकालती है, सारे एक एक करके सारे आभूषण निकालते हुए वो क्या है सेविका के हाथ में सौंप देती है। और रानियां जो ओढ़ती है वो भी बढ़िया ओढ़नी ये सारे निकाल कर धय के हाथ में सौंप देती है। सेविका के हाथ में सौंप कर कहती है कि ये मेरे वस्त्र नहीं है, ये सब मेरे वस्त्र नहीं है, अयोध्या के जो राजा हैं उन्हें वापस दे दो। इस तरह से कहते हुए वो सारे आभूषण सेविका के हाथ में सौंप देती है। फिर जो धय है बच्चे को लेते हुए महल के अंदर चली जाती है। देर तक माधवी जब तक कि उसकी आंखों से बच्चा ओझल नहीं होता उसी और देखती रहती है। यहाँ पर माधवी की जो ममता है बच्चे के प्रति, एक माँ की ममता है, यहाँ पर सिद्ध होती है। माँ बनने से पहले माधवी बच्चे को जन्म देकर फिर वो गालब के साथ जाना चाहती थी। आज उसका मन जो है यानी जन्म देने के बाद बच्चे के प्रेम में डूब गया है, उसके ममता में डूब गया है। फिर आगे देखिए, माधवी मुझे क्या हो गया है, गालव गालव क्यों नहीं आया। माधवी बच्चा लेकर धय अंदर जाने के बाद माधवी अपने आप में बात करने लगी है, मुझे क्या हो गया है गालव, इस तरह से वो कहने लगती है। और क्यों नहीं आए हैं गालव, इसे भी वो कहती है। एक पत्थर पर बैठ जाती है और दोनों हाथों से मुंह ढांप लेती है। गालव का प्रवेश बाईं ओर से, गालव पहले जैसा ही है, उलझे बाल, दृढ़ प्रतिज्ञा चेहरा, व्यवहार कुशल भाव भंगिमा। तुम आ गए गालव, वसुमना को मैंने लौटा दिया है। देखिए माधवी एक पत्थर पर जाकर बैठ जाती है अपने दोनों हाथों से मुंह को छिपाते हुए। तभी क्या है गालव का प्रवेश होता है। फिर माधवी कहती है कि हाँ गालव तुम अभी आ गए, मैंने अभी वसुमना को, अपने बेटे को लौटा दिया है। तो गालव वसुमना, कौन वसुमना, वसुमना मेरा पुत्र, मुस्कुराकर, ओ तुम्हारा नहीं माधवी,
महाराज हरिश्च का पुत्र, अयोध्या का युवराज। जब गालव से कहती है कि मैंने वसुमना को लौटा दिया है, तो गालव कहता है कि कौन वसुमना? फिर माधवी कहती है कि मेरा पुत्र वसुमना मैंने अभी क्या है सेविका के हाथों से लौटा दिया है। तो यहाँ पर गालव कहता है कि वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, अयोध्या नरेश का पुत्र है और वो अयोध्या का युवराज, तुम्हारा नहीं है पुत्र, इस तरह से कहता है। तो यहाँ पर इस तरह से कहते हुए गालव कहता है कि तुम्हें भावुकता से बचना चाहिए माधवी। जो भावुकता, जो भावनाओं में तुम खींची चली जा रही हो पुत्र के प्रेम में, इससे आपको यानी इससे तुम्हें बचना चाहिए माधवी, इस तरह से कहता है। तो माधवी तुम्हें घोड़े मिल गए? हाँ माधवी, मुझे घोड़े मिल गए, 200 घोड़े। घोड़े वो? हाँ गालव, तो घोड़े मिल गए। देखिए यहाँ पर माधवी अपने बेटे से दूर होने के दुख में डूबी जा रही है। फिर जब गालव कहता है कि तुम्हें भावुकता से बचना है, युवराज जो है अयोध्या नगरी के हैं, इस तरह से कहते हैं, तो वो दुख को छुपाते हुए फिर पूछती है कि तुम्हें घोड़े मिल गए। यहाँ पर उसका जो कर्तव्य था, वचन जो था कि अयोध्या नरेश 200 घोड़े देने के बदले में क्या है युवराज को सौंपना, इसके बारे में पूछती है। तो वही हर्षता से, वही मुस्कुराहट से गालव कहता कि हाँ मुझे 200 घोड़े मिल गए, इस तरह से गालव कहता है। फिर गालव उसी तरह चहकते हुए, मैंने सोचा मैं कहाँ इन्हें 200 घोड़े हाँकता फिरूंगा, उन्हें अभी से भेज दूं, गुरुदेव इन्हें पाकर प्रसन्न ही होंगे, सोचेंगे कि गालव का वचन पूरा होने लगा है, हम स्वतंत्र हैं। यहाँ पर गालव कहता है कि मैं उन घोड़ों को लेकर कहाँ इन्हीं हाँकता फिरूंगा, इसीलिए मैंने गुरु विश्वामित्र के पास घोड़ों को भेज दिया है और गुरुदेव उन घोड़ों को देखकर बहुत ही खुश हुए होंगे, इस तरह से माधवी से कहता है। फिर कहता है कि हाँ माधवी, हम स्वतंत्र हैं, अब हम क्या है स्वतंत्र हो गए हैं, अयोध्या नरेश के यहाँ से तुम्हें मुक्ति मिल गई है, हम यहाँ से जा सकते हैं। तो माधवी कहती है स्वतंत्र है गालव, तुमने क्या कहा? अब हम यहाँ से जा सकते हैं, अब हमें अयोध्या में रुकने की जरूरत नहीं है। देखिए हम यहाँ से जा सकते हैं, अब अयोध्या नगरी में रुकने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वतंत्र हो गए। तो इस स्वतंत्र के नाम से माधवी कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो, हम स्वतंत्र हो गए? इस तरह से माधवी क्या है पूछने लगती है। फिर माधवी कौन स्वतंत्र है गालव? मुझे तो लगता है जैसे मेरे पैरों में जंजीर पड़ गई है। उदासी से मुस्कान के साथ, ठीक कहते हो गालव, मैंने उसे सोए सोए दूध पिलाया था, वो हो अभी भूखा है। देखिए यहाँ पर माधवी कहती है कि कौन कहता है कि मैं स्वतंत्र हूं? मैं स्वतंत्र नहीं हूं, बल्कि मेरे पैरों में जंजीर पड़ चुकी है, बेड़ियां पड़ चुकी है, प्रेम की बेड़ियां, एक माँ के हृदय की ममता की बेड़ियां पड़ चुकी है। तुम कह रहे हो कि मैं स्वतंत्र हूं? नहीं गालव, मैं स्वतंत्र नहीं। फिर वो कहती है कि हाँ, उसी उदासी से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कहती है कि मैंने अपने बेटे को सोए सोए ही क्या है उसे दूध पिलाया था, अब शायद ही वो भूखा हो। इस तरह से एक माँ के मन की जो तड़प है एक बेटे के प्रति, उसको व्यक्त करती है। फिर आगे देखिए गालव कौन भूखा है? बच्चे को भूल जाओ माधवी, वो हो अब तुम्हारा कुछ नहीं लगता, अब उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं रह गया। गालव कहते हैं कि कौन भूखा है? वो तुम्हारा बेटा नहीं है, बल्कि अयोध्या नरेश का पुत्र है, उसे भूल जाओ, अब तुम्हारा संबंध उस बच्चे से कुछ नहीं है। इस तरह से गालव कहे माधवी से कहता है
अब वो तुम्हारा कोई नहीं है, कोई संबंध उससे नहीं है। आगे माधवी, मुझे लगता है बेटे के जन्म से पहले मैं कोई दूसरी ही माधवी थी। बेटे के जन्म के बाद मैं बिल्कुल बदल गई हूं, वो माधवी नहीं रही। देखिए यहां पर माधवी कहती है कि हाँ, जब तुम मुझे यहां पर लेकर आए थे वो माधवी ही कोई और थी। उसके मन में सिर्फ इतना ही था कि वचन को तुम्हारा पूरा करने का एक जो जरिया है, जो एक माध्यम बनकर आई थी। और उस वक्त सिर्फ वचन पूरा होने के बाद माधवी गालव के साथ सदा के लिए रह जाती, यही उसके मन में था। अब जब क्या है, पुत्र को जन्म दे चुकी है, इसके बाद अब वो माधवी नहीं रही, उसका मन बदल गया है। यानी अब वो माधवी जो है मां बन गई है। पहले सिर्फ प्रेमिका बनकर एक प्रेमी के बारे में सोच रही थी, अब क्या है, मां बनकर क्या है अपनी बच्चे के प्रति सोच रही है। अब मेरे मन जो है वो बदल गया है, मैं वो माधवी नहीं रही, इस तरह से कहती है। गालव, मुझे खेद है माधवी, पर अब हमें जल्द से जल्द दूसरी यात्रा पर निकल चलना होगा। फिर अब कहां जाना होगा? देखिए गालव कहता है कि हाँ, मुझे इस बात का खेद है। अब माधवी, यहां से हमें जल्द से जल्द निकल जाना है और हमें क्या है यहां से दूसरी ओर भी जाना है। तो माधवी कहती है कि अब कहां जाना है, कहां पर हमें अब जाना है? तो आगे देखिए, गालव, मैंने पता लगा लिया है माधवी, यहां से अब हम सीधे काशी जाएंगे और काशी नरेश दीवोदास के पास भी अश्वमेधी घोड़े हैं। कब वह दिन आएगा जब हम इस ऋण से मुक्त हो सके, इस ऋण से मुक्त हो सकेंगे। यहां पर देखिए गालव माधवी से कहता कि यहां से सीधे हम काशी नगरी जाएंगे। जो काशी नरेश है उनके पास भी 200 अश्वमेधी घोड़े हैं, इसका पता गालव को लग चुका था। और वो कहता है कि यानी वो कब दिन आएगा, कब वो दिन का प्रतीक्षा वो कर रहा है कि कब उसका वचन पूरा हो जाएगा 800 घोड़े देने के बाद। ये बात क्या है माधवी से कहता है और कहता है कि कब मैं ऋण से मुक्त हो जाएंगे। फिर माधवी, मुक्त होने पर तुम क्या करोगे गालव? मैं कुछ नहीं जानता माधवी, मैं केवल इतना जानता हूं कि अभी 600 घोड़ों का प्रबंध करना बाकी है। अयोध्या नरेश के मंत्री का प्रवेश। यहां पर गालव कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, यानी मैं ऋण से मुक्त होने के बाद मैं क्या करूंगा ये मैं नहीं जानता। हाँ, अभी 200 घोड़े मैंने भेज दिए हैं, अभी शेष 600 घोड़ों का प्रबंध करना है, बस इतना ही मैं सोच रहा हूं। मैं 800 घोड़े देने के बाद मैं क्या करूंगा इसका पता नहीं। इन दोनों में इस तरह से बातें होती रहती है। तभी अयोध्या नरेश के जो मंत्री हैं उनका प्रवेश होता है, वहां पर वो आते हैं। मंत्री माधवी से, महाराज ने आपको याद किया है देवी। माधवी, मेरे लिए क्या आदेश? मंत्री, महाराज ने कहा है कि संभवतः अभी आप इस स्थिति में नहीं है कि यात्रा कर सके। महाराज ने कहा है यदि आप चाहे तो जन्मोत्सव की समाप्ति के दिन तक अयोध्या में निवास कर सकती है। अयोध्या नगरी के मंत्री आ रहे हैं और कहते हैं कि माधवी से कि महाराज ने कहा है कि महाराज ने याद किया है माधवी को और कह रहे हैं कि अभी वो माधवी के शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि वो किसी और जगह जाए। अगर वो चाहे तो जो बच्चे का जन्म हुआ है उसके उत्साह पूरा होने तक वो राजमहल में ही रह सकती है, यानी अयोध्या नगरी में ही रह सकती है। इस तरह से क्या है मंत्री माधवी से कहते हैं। माधवी, महाराज की कृपा है। बड़ी उत्सुकता से, गालव, सुना तुमने, मैं कुछ दिन और अयोध्या में रह सकती हूँ वसुमना के पास। देखिए
माँ के मन में अब थोड़ी सी खुशी आ चुकी है। अब वो कह रही है कि तुमने सुना, अयोध्या नरेश ने कहा है कि मैं कुछ और दिन अयोध्या नगरी में रह सकती हूँ, देखो। और फिर वो कहती है कि गालब से, हाँ देखो, ये तो महाराज की कृपा है, मैं वसुमना के पास और कुछ दिन रह सकती हूँ, यानी मेरे बेटे के साथ मैं और कुछ दिन बिता सकती हूँ। इस तरह से गालब से माधवी कहती है। फिर मंत्री अनुबंध के अनुसार पुत्र लाभ होने पर महाराज ने अपना वचन पूरा कर दिया है, घोड़े जुटा दिए और देवी राजप्रसाद में ना रहकर प्रसाद के बाहर अतिथि मंडप में रहेगी। तभी अयोध्या के जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि हाँ, महाराज ने जो वचन दिया था पुत्र जन्म के बाद 200 घोड़े देने का, ये उन्होंने पूरा कर दिया है। अब माधवी जो है वो क्या है, राजमहल में नहीं रहेगी जन्म के उत्सव तक, यानी अयोध्या नगरी में जो अतिथियों के लिए, जो मेहमानों के लिए स्थान रहता है, उस घर में मेहमानों के लिए जो अतिथि गृह होता है वहां पर माधवी रहेगी। इस तरह से वो कहते हैं। तो माधवी अवसादपूर्ण मुस्कान के साथ बेटा अंतपुर में रहेगा, मां बाहर अतिथि गृह में, इस भांति मां स्वास्थ्य लाभ रहेगी। महाराज को भी मेरे सुख की चिंता है और कोई और आदेश भी दिया है महाराज ने। देखिए, यहां पर जब मंत्री से पता चलता है कि वो अतिथि गृह में रहेगी और भी थोड़े दिन तक, इस बात से माधवी को क्या है, दुख होता है, क्योंकि उसका बेटा जो है राजमहल के अंदर और मां बाहर। ऐसे वो क्या है, अयोध्या नरेश जो है उसकी स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। क्या वो खुश रहेगी, क्या स्वस्थ रहेगी बेटे से अलग होकर राजमहल के बाहर? फिर वो कहती है कि हाँ, मेरे बारे में अयोध्या नरेश को बहुत चिंता है। ये व्यंग से वो दुख से कहती है और कहती है कि पिता को भी मेरी चिंता थी और गालब को भी मेरी चिंता थी और क्या है, अयोध्या नरेश को भी मेरी चिंता है। इस तरह से उसका मन दुखी हो जाता है। मंत्री महाराज देवी से प्रसन्न है, वे देवी के सुख की कामना करते हैं। उनका कहना है कि मुनि कुमार के प्रति अपना वचन निभा देने के बाद भी वे माधवी देवी को अपनी पटरानी बनाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर मंत्री कहते हैं कि अयोध्या नरेश जो है माधवी से बहुत खुश है, इसीलिए मुनि कुमार को 200 घोड़े देकर वचन पूरा करने के बाद भी क्या है, माधवी को अपनी पटरानी बनाकर ही रखना चाहते हैं। इस तरह से माधवी से क्या है, मंत्री कहते हैं। तो मंत्री की बात सुनकर माधवी, यही उचित था, महाराज को मेरा प्रणाम कहे। देवी क्या महाराज से विदा नहीं लेंगी? तनिक रुककर मुझे जिससे विदा लेनी थी ले ली है, जो आज्ञा। देखिए, माधवी कहती है कि हाँ, वचन से मुक्त होकर, यानी वचन पूरा होने के बाद, जबकि अयोध्या नरेश ने घोड़े दे दिए, माधवी ने अपना बेटा यानी चक्रवर्ती राजा को जन्म दे दिया, इसके बाद जो उचित था वो यही है कि मैं यहां से चली जाऊं। और वो कहती है कि हाँ, क्या है, महाराज से मेरा प्रणाम कहना। और मंत्री कहते हैं कि देवी, एक बार क्या आप राजा से नहीं मिलेगी? जाने से पहले एक बार विदा नहीं लेगी? यानी राजा से, अयोध्या नरेश से नहीं मिलेगी? तो यहाँ पर माधवी कहती है कि जिससे विदा लेना था मैंने ले लिया है। इस तरह से माधवी मंत्री से कहती है, जो आज्ञा कहकर वहां से चले जाते हैं। फिर माधवी गालब की ओर एक टकी, यानी उसकी ओर एक टकी से देखने के बाद, तुम सदा दायित्व की बात करते रहते हो गालब, तुम यही कहना चाहते हो कि मैं कर्तव्य परायण नहीं?
यानी यहां पर माधवी कहती है कि सदा गालव तुम दायित्व की बातें करते हो, दायित्व की बातें करते हो। तुम यही कहना चाहते हो कि तुम कर्तव्य परायण यानी नहीं हो। मैं यानी माधवी कहती कि मैं कर्तव्य परायण नहीं हूं, तुम हमेशा दायित्व की बात करते हो। गालव चुप रहता है। एक कर्तव्य मेरे पिता का, एक कर्तव्य मुनि कुमार गालव का, दोनों के कर्तव्य मेरे माध्यम से पूरे हो रहे हैं, फिर भी मैं दुर्बल कर्तव्य परायण वही है। पिता ने मुझे सौंपकर अपना कर्तव्य निभा दिया और मुनि कुमार ने घोड़े बटोर कर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। एक दानवीर बन गया, दूसरा आदर्श शिष्य। और माधवी यहां पर क्या है, माधवी जब ये बात करती है तो गालव चुप रह जाता है। फिर माधवी कहती है कि ये कर्तव्य मेरे पिता का था, एक कर्तव्य मुनि कुमार गालव का है, दोनों के कर्तव्य मेरे माध्यम से पूरे होंगे। फिर आगे वो कहती है कि मैं तो एक दुर्बल शक्तिहीन हूं मैं। फिर वो कहती है कि कर्तव्य परायण वही है, पिता ने गालव को सौंपकर मुझे कर्तव्य निभाया, मुनि कुमार ने मुझे अयोध्या नरेश के पास सौंपकर क्या है अपना वचन को पूरा करने के लिए अयोध्या नगरी के नरेश को सौंप दिया और अपना वचन पूरा किया। और माधवी इस तरह से प्रश्न करते हुए वो आगे कहती है कि मोह की मारी माधवी कर्तव्य से गिर गई, वो किसी बड़े काम का दायित्व वहन नहीं कर सकती। ठीक है, माधवी के मन को इतना दुख होता है कि पिता ने दान में माधवी को दे दिया, प्रेमी ने अपने वचन को पूरा करने के लिए यहां पर नरेश को सौंप दिया, सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और माधवी क्या कर रही है, मोह की मारी है। माधवी तो मोह की मारी, माधवी कर्तव्य से गिर गई, अपने बच्चे के मोह में पड़कर, पहले अपने पिता के मोह में पड़कर क्या है दान में दी गई और यहां पर प्रेमी के मोह में पड़कर उसके वचन को पूरा करने के लिए पड़ गई। अब बेटे का मोह, इसीलिए वो कर्तव्यों से गिर गई। इस तरह से माधवी कहते हुए आगे कहती है कि वो क्या है ऐसी बड़े काम का दायित्व वहन नहीं कर सकी, जो दायित्व का काम है वो वहन नहीं कर सकी। फिर यही तो सच है। इस तरह से माधवी गालव से कहती है। फिर गालव चुप रहता है, मुस्कुराती है। यदि यह दुर्बल नारी बीच में से निकल जाए गालव तो क्या होगा। फिर गालव चुप रहता है, लेकिन माधवी व्यंग सी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि हाँ, ये एक दुर्बल नारी है, शक्तिहीन नारी। अगर इन दोनों के बीच में से ये माधवी हट जाए, नहीं ये नारी हट जाए तो क्या होगा। इस तरह से प्रश्न करती है। आगे देखिए, माधवी, नहीं गालव, ऐसा होगा भी नहीं, तुम्हारा संकल्प भी पूरा हो गया, पूरा मेरे पिता का वचन भी। दुर्बल माधवी दोनों का दायित्व निभाएगी। माधवी कहती है कि नहीं गालव, इन दोनों के बीच में से ये बलहीन जो नारी है वो नहीं हटेगी, तुम्हारा संकल्प भी पूरा होगा और पिता का वचन भी पूरा करने के लिए मैं क्या है ये दोनों दायित्व को संभाल कर रखूंगी। फिर आगे माधवी कहती है कि मुझे तो केवल वसुमना याद हो आया था, इस दुर्बल नारी का यूं भी कोई अस्तित्व नहीं है, ना उस लपट राजा के लिए, ना अयोध्या नगरी के लिए, ना मेरे पिता के लिए और शायद तुम्हारे लिए भी नहीं। गालव, आज सचमुच मुझे स्वतंत्रता मिली है, मैं मुक्त हुई हूं। माधवी ना घर की ना घाट की। वो कहती है कि मैं तो ये एक साधन हूं, यानी घोड़े जुटाने का साधन,
फिर वो कहती कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। फिर वो कहती है कि माधवी कहती है कि हाँ, ना मैं क्या है नरेश की जो राजा है अयोध्या नगरी के लिए भी, ना उस लपटी राजा के लिए, ना अयोध्या नगरी के लिए, ना मेरे पिता के लिए, ना शायद तुम्हारे लिए भी गाल। ये दुर्बल नारी किसी के लिए नहीं हुई, ना अपने पिता के लिए, ना ही नरेश के लिए, ना ही इन्हीं शायद ही तुम्हारे लिए। मुझे तो सिर्फ क्या है थोड़ा मैं भावुकता में पड़ गई थी, मुझे वो सुमना याद आ गया था, लेकिन मैं इन दोनों के नहीं तुम्हारे और पिता के जो दायित्व है उसको मैं निभाऊंगी गालब। इस तरह से वो कहती है। और आगे वो कहते हैं कि हाँ, मैं सचमुच आज स्वतंत्र हो गई हूँ। हाँ गालब, मैं स्वतंत्र हो गई हूँ। माधवी व्यंग के साथ, दुख के साथ इस तरह से कहती है कि माधवी आज ना घर की रही ना घाट की रही। इस तरह से कहती है। तुम मन में दुखी हो माधवी, परंतु दुख में भी कर्तव्य को अपनी शिष्टता नहीं खोनी चाहिए। सहसा चुप हो जाती है और कुछ देर तक चुप बनी रहती है, फिर सहसा सिहर उठती है। तुमने बच्चे का रोना सुना? गालब, नहीं तो माधवी, यहां तो कोई बच्चा नहीं रोया, तुम्हें फिर से भ्रम हुआ है। देखिए, गालब कहता है कि तुम मन में बहुत दुखी हो, फिर दुख में भी शिष्टता को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर वो कहता है कि क्या है, गालब यहां पर माधवी को कहता है कि शिष्टता को नहीं छोड़ना चाहिए दुख में भी। तुम बहुत दुखी हो माधवी। इस बात को सुनकर माधवी कुछ देर तक चुप हो जाती है और थोड़ी देर चुप होने के बाद फिर वो सिहर उठती है। फिर वो गालब से कहती है कि तुमने सुना इन्हीं बच्चे के रोने की आवाज? तो गालब यहां पर कहता है, माधवी, यहां तो कोई बच्चा रोया नहीं है, तुम भ्रम में पड़ गई हो। तुम्हें भ्रम हो गया है, अनुमान हो गया है, बच्चा रो रहा है इस बात का। आगे, माधवी, मैं अपने आने वाले बच्चे का रोना सुन रही थी। गालब अत्यंत व्याकुल होकर छटपटाती हुई सी वो, गालब, तुम मुझे किस जलती आग में झोंक दिया है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने अपने पिता का क्या बिगाड़ा था? रोती है। थोड़ी देर बाद सामान्य होने पर क्षमा करना गालब। इन्हीं यहां पर क्या है, माधवी बेखरार होकर कहती है कि सुना तुमने बच्चे की आवाज रोने की? तो गालब कहता है कि यहां पर किसी बच्चे की रोने की आवाज नहीं आ रही है। तो माधवी कहती है कि आने वाले बच्चे की आवाज सुन रही है। अब जब मैं दूसरे बच्चे को जन्म दूंगी उससे भी मैं क्या है बिछड़ जाऊंगी, ऐसे बच्चे की रोने की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। फिर वो भावुकता में पड़कर दुखी होकर रोने लगती है और कहती है कि माधवी कहती है कि गालब से, तुमने मुझे कौन सी जलती हुई आग में झोंक दिया है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था गालब? मेरे पिता का क्या बिगाड़ा था? इस तरह से बहुत दुखी होकर रोते हुए माधवी इस बात को कहती है। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालती हुई गालब से क्षमा मांगती है। आगे देखिए, मैं सचमुच बड़ी दुर्लभ, मैं स्वयं अपनी दुर्बलता पर लज्जित हूं। चलो गालब, जहां ले चलोगे चलूंगी। तुम ही मेरे भाग्य हो गालब, तुम ही मेरी नियति हो। पत्थर से उठ खड़ी होती है, गालब की कोहनी पर हाथ रखकर। देखिए, माधवी थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालती हुई वो क्या है क्षमा मांगती है गालब से। फिर वो कहती है कि हाँ, मैं बहुत ही शक्तिहीन, निर्बल। फिर वो आगे कहती है कि तुम ही मेरे भाग्य हो।
तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो, ले चलो। इस तरह से पत्थर पर से उठते हुए गालब के हाथ को पकड़कर खड़ी हो जाती है। गालब, मैं तुम्हारे प्रति बड़ा कृतज्ञ हूं। माधवी, तुम किस लिए अपना वचन पूरा करना चाहते हो? गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए, बस इतना ही। देखिए, यहां पर मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं, इस तरह से माधवी से कहता है। तो माधवी कहती है कि तुम किस लिए तुम्हारा वचन पूरा करना चाहते हो? सिर्फ यहां पर क्यों चाहते हो? सिर्फ गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए? नहीं, गुरु से ऋण मुक्त होने के लिए सिर्फ इतना ही? इस तरह से क्या है, गालब से माधवी कहती है। तो गालब कहता है कि और क्या माधवी, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें सदा विचित्र बातें सूझती रहती है। कहता है कि और क्या सोच रही हो? सदा तुम्हें विचित्र बातें ही सोचती है, तुम विचित्र बातों को ही सोचती है माधवी। इस तरह से माधवी से गालब कहते हैं। फिर माधवी मुस्कुराकर, तुम ऋण मुक्त होने के लिए ये सब प्रयास कर रहे हो ना? और मैं? गालब, क्या आग्रह से मैं तुम्हें प्राप्त कर पाने के लिए चलो। गालब, माधवी यहां पर मुस्कुराती है और कहती है कि तुम ऋण से मुक्त होने के लिए सब कर रहे हो ना, ये सारा प्रयास कर रहे हो ना? तुम ऋण से मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे हो और मैं ये तुम्हारे वचन पूरा करने के बाद तुम्हें पाने के लिए ये प्रयास कर रही। इस तरह से कहते हुए मुस्कुरा देती है। फिर क्या है, अभी यहां से चलो गालब, इस तरह से कहती है। अयोध्या नगरी में जो युवराज का जन्म हुआ था, उसका उत्साह मनाया जा रहा है। चारों तरफ खुशियां हैं और संगीत बज रहा है। गालब और माधवी वहां से चले जाते हैं। यहां तक अंक 2 दृश्य 2 है आपके लिए। अब अगली कक्षा में अंक 2 के दृश्य जो तीसरा है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।